हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे जो चैप्टर है एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर मैं फोकस करने जा रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। फर्स्ट क्वेश्चन है साइनोहाइड्रिन, सेकेंड है एसिटल्डिहाइड, थर्ड है सेमी कार्बाजोन, फोर्थ है एल्डोल, फिफ्थ है हेमी एसिटल, सिक्स्थ है ऑक्सीन, सेवेंथ हो गया कीटल, एट्थ एमीन, नाइन्थ हो गया 2,4-DNP डेरिवेटिव और 10th हो गया 6 बेस। तो इस पर पहले हम लोग ध्यान यह देंगे कि किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन को, यह पहला क्वेश्चन का आंसर मैं बताने जा रहा हूं, कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन जैसे CO, यहां R और H लिखेंगे तो यह हो जाएगा अल्डिहाइड, और H के बदले में R लिखेंगे तो यह हो जाएगा कीटोन। कहता है अल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा अल्डिहाइड या कीटोन का साइनोहाइड्रिन बनता है। तो यहां होगा RH, R, COH और Cl। यहां से यह बॉन्ड टूट जाएगा, यह माइनस, यह प्लस, हाइड्रोजन प्लस और साइनाइड माइनस। तो कार्बन प्लस है तो इसके पास साइनाइड चला जाएगा, और माइनस ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन जो है यहां पर अटैक कर देगा और यह बना देगा साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन तो कहता है कि व्हेन अल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन साइनाइड से गिव्स अल्डिहाइड और कीटोन्स साइनोहाइड्रिन कंपाउंड्स फॉर्म्ड। यानी जब हम अल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अल्डिहाइड और कीटोन का साइनोहाइड्रिन बनता है। यह रिएक्शन स्लो रिएक्शन होता है, और सेकेंड स्टेप में ये जो साइनाइड जो है वह न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होने के कारण यह कार्बन पर जुट करके यह साइनोहाइड्रिन कंपाउंड का निर्माण कर लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एसिटल। एसिटल उसी तरह अल्डिहाइड या कीटोन, अल्डिहाइड या कीटोन को 2 एल्कोक्सी ग्रुप से, जैसे HOR', HOR', 2 एल्कोक्सी ग्रुप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम ड्राई HCl की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो RH, R, COR' और OR' बनेगा, और यहां से H2O निकल जाएगा प्लस H2O। कहता है एसिटल, ये जो एसिटल है कार्बन के टर्मिनल पॉइंट पर 2 एल्कोक्सी ग्रुप जब जुड़े होंगे तो इसे हम एसिटल कहेंगे। इस एसिटल का निर्माण अल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल के 2 अणु के साथ, यानी 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल के साथ ड्राई HCl शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा अल्डिहाइड या कीटोन का एसिटल बनता है। व्हेन 2 moles of alcohol reacts with aldehyde or ketone in presence of dry HCl, acetal compounds are formed. Acetal compounds are formed. कहने का मतलब है कि कार्बन के टर्मिनल पॉइंट पर 2 एल्कोक्सी ग्रुप जुटे होंगे तो इसे एसिटल कहेंगे, और इसका निर्माण अल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहलिक 2 अणु अल्कोहल के साथ ड्राई HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा एसिटल का निर्माण होता है।
अब हम लोग तीसरा जानेंगे सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन हो गया अल्डिहाइड या कीटोन, और इसमें डालेंगे सेमी कार्बाजाइड NH2 NH2 NH2, इसका नाम होगा सेमी कार्बाजाइड। तो अल्डिहाइड या कीटोन को सेमी कार्बाजाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकल जाएगा और यह RHC डबल बॉन्ड N NHCO NH2 और H2O निकल जाएगा। तो यह अल्डिहाइड या कीटोन का सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। तो इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि जब अल्डिहाइड या कीटोन को सेमी कार्बाजाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा अल्डिहाइड या कीटोन का सेमी कार्बाजोन बनता है और जल निकलता है। व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन reacts with semi carbazide, aldehyde and ketones semi carbazone compounds are formed। उसके बाद हमारा फोर्थ है एल्डोल कंडेंसेशन। कल के वीडियो में हम एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शंस पर बहुत सारे डिस्कशन किए थे, फिर भी यह क्वेश्चन आंसर जो चूंकि हल किया जा रहा है, सॉल्व किया जा रहा है, इसलिए मैं इसको बता देना चाहता हूं एल्डोल कंडेंसेशन। पुनः जानेंगे एल्डोल कंडेंसेशन में कि वैसा अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्डोल कंपाउंड का निर्माण करेगा। जैसे CH3 CHO, यह हो गया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु है तो यह एल्डोल कंडेंसेशन देगा और एल्डोल कंडेंसेशन में दो अल्डिहाइड्स होंगे CH3 CHO, और इसमें डालेंगे डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। यहां से यह बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस और हाइड्रोजन का अटैकिंग होगा और यहां बन जाएगा CH3 CHOH CH2 और CHO, यह एल्डोल बन जाएगा। एल्डोल जिसका IUPAC नाम होगा जैसे 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल कहता है कि जब दो अल्डिहाइड जिसमें एक में कम से कम अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तनु क्षार यानी डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्डोल का निर्माण कर लेगा। When 2 moles of aldehyde, at least one aldehyde present in alpha hydrogen reacts with dilute sodium hydroxide, aldol compounds are formed. This reaction is known as aldol condensation, aldol संघनन। अब कहता है कि मान लीजिए यह तो एसिटल्डिहाइड, दो एसिटल्डिहाइड हो गया। अगर मान लो कि इसमें CH3 CO CH3 डाइमेथिल कीटोन, एसीटोन हो गया। डाइमेथिल कीटोन को एसीटोन बोलेंगे और पुनः CH3 CO और यह हो गया CH3, यह भी एसीटोन हो गया। यह डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा
तो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, इसलिए यह बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और यहां हाइड्रोजन अटैक कर लेगा और यह बनाएगा CH3 COH CH3 CH2 CH2 CO और यह हो जाएगा CH3। दो अल्डिहाइड मिलकर के एल्डोल बनाया है, तो दो कीटोन मिलकर के कीटोल बनाएगा। कीटोल, अल्डिहाइड से एल्डोल और कीटोन से कीटोल कंपाउंड का निर्माण, कीटोल कंपाउंड का निर्माण होगा, यह भी एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। तो बराबर याद रखिएगा कि एल्डोल कंडेंसेशन में दो अल्डिहाइड या दो कीटोन होंगे जिसमें कम से कम एक पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, तो यह डाइल्यूट बेस से अभिक्रिया करके वह एल्डोल कंपाउंड का निर्माण करेगा। अगर अल्डिहाइड और कीटोन होगा, दो डिफरेंट अल्डिहाइड्स और कीटोन्स होंगे और वह अगर अभिक्रिया करता है तो इसे क्रॉस एल्डोल कहते हैं। अब हम आएंगे हेमी एसिटल कंपाउंड्स पर आएंगे। यह 5th नंबर हो गया हेमी एसिटल में जैसे RHCO अल्डिहाइड हो गया। अल्डिहाइड पर एक अणु अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमारा RHCOR डैश और यहां पर OR डैश और यह OH बनेगा, जिसे हम हेमी एसिटल कहते हैं। कहता है कि जब कार्बन के टर्मिनल पॉइंट यानी कार्बन के शीर्षस्थ बिंदु पर एक एल्कोक्सी ग्रुप और एक अल्कोहलिक ग्रुप हो तो इसे हम हेमी एसिटल कहेंगे। अगर दो एल्कोक्सी ग्रुप हो जाता तो हम इसको एसिटल कहते हैं। तो कहता है कि जब अल्डिहाइड को एक अणु अल्कोहल के साथ शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हेमी एसिटल का निर्माण होता है। तो उसको कैसे बोलेंगे कि कार्बन के शीर्षस्थ बिंदु यानी टर्मिनल पॉइंट पर एक एल्कोक्सी ग्रुप और एक अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उसे हेमी एसिटल कहते हैं। हेमी एसिटल का निर्माण अल्डिहाइड को एक अणु अल्कोहल के साथ शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तब हेमी एसिटल का निर्माण होता है। यह हेमी एसिटल या एसिटल ये जो कंपाउंड्स हैं वह हमारा अल्डिहाइड या कीटोन की पहचान करने के लिए होता है। डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड और कीटोन की पहचान करने के लिए एसिटल और हेमी एसिटल का निर्माण होता है। अब हम लोग आएंगे 6th नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीन। तो उसी तरह बोलेंगे अल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोक्सी अमीन के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से यह H2O निकल जाएगा और यह C डबल बॉन्ड NOH ऑक्सीन का निर्माण हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए R और H अल्डिहाइड होगा, अल्डिहाइड, तो यह अल्डिहाइड का ऑक्सीन बनेगा। अगर H के बदले R होगा यानी कीटोन होगा तो यह कीटोन का ऑक्सीन बनेगा। तो जैसे R और H तो यह अल्डिहाइड ऑक्सीन, R और R तो यह हो जाएगा कीटोन ऑक्सीन। तो कहता है कि जब अल्डिहाइड या कीटोन को
हाइड्रोक्सी अमीन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो अल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सिम बनता है। यह भी ऑक्सिम अल्डिहाइड और कीटोन की जो ऑक्सिम है वह अल्डिहाइड या कीटोन की पहचान करने के लिए इस रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग आएंगे 7th नंबर कीटल। 7th नंबर कीटल पर आएंगे तो क्या करेंगे कि ये जो अल्डिहाइड या कीटोन हो गया R और H अल्डिहाइड, R और R कीटोन, और इसमें डालेंगे HOCH2 HOCH2, इसको बोलेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल, इसको बोलेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल। तो एथिलीन ग्लाइकॉल से जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से ऑक्सीजन, यहां से 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा और यह RCOCH2 यह साइक्लिक कंपाउंड बना लेगा, साइक्लिक कंपाउंड, और यह बन जाएगा कीटल। तो लैंग्वेज में बोलेंगे कि जब कीटोन को एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो चक्रीय कीटल का निर्माण होता है, साइक्लिक कीटल। देखिए यह जो है क्लोज्ड चेन में है, इसलिए आपको यह कीटल जो होगा वह साइक्लिक रूप से होगा और यह चक्रीय कीटल का निर्माण होता है। अब आएंगे हम लोग एमीन पर। एमीन 8वां, इमीन में कहता है कि अल्डिहाइड या कीटोन है और अमोनिया का डेरिवेटिव हो, अमोनिया का डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, तो यहां से यह H2O निकलेगा और यह C डबल बॉन्ड NZ, इसको एमीन बोलेंगे। यानी जब अल्डिहाइड या कीटोन को अमोनिया डेरिवेटिव से अभिक्रिया कराते हैं तो अल्डिहाइड या कीटोन का इमीन बनता है, इमीन। और यहां पर Z जो होगा वहां अगर हम OH कर देंगे तो NH2OH हाइड्रोक्सी एमीन हो जाएगा। अगर Z के बदले में NH2 करेंगे तो NH2NH2 हाइड्राजीन हो जाएगा। अगर Z के बदले में हम क्या करते हैं कि यहां पर बेंजीन रिंग जोड़ दें, बेंजीन रिंग जोड़ करके NO2 और NO2 डाल दें तो यहां पर हो जाएगा NH2 और यहां पर जैसे मान लीजिए कि यहां पर NH2 और NH डाल दें तो यह हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह Z बराबर OH हो जाएगा, हाइड्रोक्सी अमीन। Z बराबर अगर हम इस पे 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन डालते हैं तो वह यहाँ पर NH एक हाइड्रोजन हट करके और यहाँ पर NO2 2,4-DNP हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि जब अल्डिहाइड या कीटोन को अमोनिया के डेरिवेटिव व्युत्पन्न, अमोनिया के व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब अल्डिहाइड या कीटोन का इमीन कंपाउंड बनता है। अब 9th नंबर है आपको, 9th नंबर क्वेश्चन है 2,4-DNP डेरिवेटिव। तो इसको क्या करेंगे, अल्डिहाइड RH, अल्डिहाइड और R लगाएंगे तो यह हो जाएगा कीटोन और इसमें NH2 NH और यहां पर बेंजीन रिंग बनाकर और 2 पर और 4 पर हम NO2 डाल देंगे तो यह होगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल
हाइड्रोजन। तो देखिए यहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकल करके जल निकाल देगा और अल्डिहाइड या कीटोन का हमारा 2,4-DNP कंपाउंड का निर्माण कर देगा, लाइक दैट NO2 और NO2। इसको लैंग्वेज में बोलेंगे कि जब अल्डिहाइड या कीटोन को 2,4-डाइनाइट्रो हाइड्रोजन के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा अल्डिहाइड या कीटोन का 2,4-डाइनाइट्रो हाइड्रोजन बनता है, जिसे हम 2,4-DNP डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। अब एनसीईआरटी का आपका यह 10वां नंबर जो क्वेश्चन है सिप्स बेस। तो सिप्स बेस में क्या करेंगे, उसी तरह से अल्डिहाइड या कीटोन, यह हो जाएगा अल्डिहाइड या कीटोन को हम क्या करेंगे, प्राइमरी एमीन यानी 1 डिग्री अमीन के साथ अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से देखिए वाटर निकल जाएगा और यह RHC डबल बॉन्ड NR और यह बन जाएगा सिफ बेस। यानी अल्डिहाइड या कीटोन को प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा सिफ बेस कंपाउंड का निर्माण होता है। तो मैं आपको एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह सभी को मैं डील कर दिया। अगला वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन जो है आपको अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जूम क्लास पर मैं बता चुका हूं और आप लोग कहे कि चलिए सर हमको एक वीडियो बनाकर भी डाल दीजिए, तो मैं वीडियो बनाकर भी आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं डालता रहूंगा टाइम टू टाइम। अब अगला वीडियो में मैं आगे की क्वेश्चन के लिए आऊंगा और डालूंगा। इसको ईमानदारी से आप लोग पढ़िए और याद कीजिए। थैंक यू।